हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 424। वैसे इस गूगल के आर का जो एंड था वो ऑलमोस्ट पिछले एपिसोड में हो ही चुका था, लेकिन चलो हम फिनिशिंग कर देते हैं इस पार्ट में। इसमें जियान एक नई जर्नी को शुरू करेगा और हमें कुछ सीक्रेट्स मालूम पड़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आवाजें सुनाई देती हैं वो चीयरिंग की आवाजें थी। लोग कहते हैं हम जीत गए। वो युवन और बाकी के एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं। इनकी आंखों में दिखाई देता है एग्जॉशन। इस थकावट के अंदर पेन भी छिपा होता है। साथ में एक गर्व था। ये जीत मुश्किल थी, लेकिन जियान ने अपने नाम को हमेशा के लिए एंशिएंट गू क्लैन के इतिहास में अमर कर दिया। तो विजुनिया सीरियस टोन में बोलती, एल्डर्स आप अपनी बॉडीज में लौट आओ, हमें एंशिएंट गू क्लैन को फिर से संभालना होगा। वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। ऑफकोर्स उसकी डेस्टिनेशन थी जियान के बगल में। वो धीमी आवाज में पूछती है, ब्रदर जियान क्या आप ठीक है? उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों दिख रहे थे। जियान भी मुस्कुरा के बोलता है, आई एम फाइन जुनर, चलो हम इविल के आखिरी ट्रेस को भी मिटा देते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ को थामते हैं। फिर वैंग बस की वजह दोनों की बॉडीज में से होली फ्लेम्स राइज होती हैं। ये एंशिएंट स्काई सिटी होली फ्लेम की प्योर ऑरे से ढक गई थी। वो सूरज जैसी विलियंस फैलती है जिसने पूरे रेन को चमका दिया था। होली फ्लेम के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते ही वो वैसे सिटी के सारे लोग जिनकी गर्दन पे छोटे छोटे इविल रेस के मार्क्स मौजूद थे, ये फ्री हो जाते हैं। ये सिर्फ खुशी के साथ बोलते हैं, कर्ज खत्म हो गया, कर्ज खत्म हो गया। और वो छोटे छोटे छेद भी मिट चुके हैं। हमारा एंशिएंट गू क्लैन हमेशा अमर रहेगा। सब घुटनों पे आके आसमान की तरफ ग्रीट करते हैं। आखिरकार आज एंशिएंट गू क्लैन का डिजास्टर फाइनली खत्म हो गया था। वहीं पे जो जियान को जानते थे उनके दिमाग में बात क्लियर थी कि अगर जियान न होता तो आज यहाँ पे कोई भी नहीं बचता। वहीं पे जब वो सीनियर मेंबर्स चेस बोर्ड ऑफ डेथ के बारे में सोचते हैं, इन सब की रूहें अब भी कांप जाती हैं। ये अपनी जिंदगी में फिर से वो अनुभव कभी नहीं करना चाहते थे। एंशिएंट गू क्लैन की तबाही की शुरुआत एक्चुअली में एंशिएंट गोरियन के अंदर से हुई थी। शुरू से लेके अंत तक किसी को कोई खबर नहीं मिली, लेकिन जिस दिन वो कैटास्ट्रॉफी खत्म हुई, वो नॉर्मल लोग जो कि कुछ समझ भी नहीं पाए थे, उन्हें भी अपने दिल से एक बड़ा सा भार हटता हुआ महसूस होता है। एंशिएंट क्लैन फिर से पूरी तरह से बिजी हो गया था। सबसे पहले पुराने पेट्रियार्क गुयुआन ने खुद के लिए सजा तय की। एंशिएंट क्लैन के रूल्स के हिसाब से वो खुद को दोषी ठहराते हैं और तय करते हैं कि अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को भी लगा के वो जूनर के रिइंकार्नेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। वो चाहते थे कि जूनर एक ही बार में रिइंकार्नेशन रेल में पहुंच जाए, लेकिन एल्डर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन गुयुआन अपने पुराना पेट्रियार्क वाला पद नहीं लेते हैं। उन्हें स्टेटस मिलता है डेप्यूटी पेट्रियार्क का। असली पेट्रियार्क यानी कि लीडर थी जूनर। डेप्यूटी पेट्रियार्क गुयुआन उस आने वाले इविल क्लैन के खिलाफ होने वाले वॉर में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा काम होता है जूनर का कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है जब सिंहासन राजा को सौंपा जाता है। जूनर को एंशिएंट गू क्लैन का नया पेट्रियार्क घोषित किया गया था। अब क्लैन की सारी जिम्मेदारी जूनर के हाथ में होती है। ऑफ कोर्स बाहरी लोगों के लिए गुयुआन अभी पेट्रियार्क थे। वहीं पे जूनर की असली आइडेंटिटी को छिपाया जाता है। आज के दिन ग्रैंड एल्डर गुटियानियन और फिफ्थ एल्डर गुअर, इनका भी फाइनल रिचुअल होता है, क्योंकि उस लाइफ और डेथ के चेस बोर्ड में इन दोनों ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके जियान को जीतने का मौका दिया था। गुयुआन इरशाद दोशियानो, जिन्होंने रिइंकार्नेशन की बाउंड्री को छू लिया है, लेकिन वो भी इन दोनों एल्डर्स को वापस नहीं ला सकते थे। तीसरा काम होता है क्लैन के बाहर उन वेसल रेस के हिस्सों पे फिर से अधिकार हासिल करना जो कि इविल रेस के कंट्रोल में जा चुके थे। अच्छी बात है कि एंशिएंट गू क्लैन की नींव बेहद मजबूत थी। खासकर इविल स्कॉलर के ओवर कॉन्फिडेंस ने इसमें काफी हेल्प करी। यही कारण था कि कुछ सैक्रिफाइसेस के बाद एंशिएंट गू क्लैन फिर से अपनी पुरानी ताकत को हासिल कर लेता है। धीरे धीरे इनके अंदर लाइफ फोर्स वापस लौटने लगी थी। एंड में जाके क्लैन के कई पावरफुल लोग मिलके एक एल्डर काउंसिल को बुलाते हैं। इसमें नई पॉलिसीज को लेकर कई डिस्कशन चलते रहते हैं, लेकिन अब भी क्योंकि वो क्लैन के ओल्ड मास्टर रिट्रीट से बाहर नहीं आए थे, बहुत सी चीजों पे फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया। कोर्स तो हमारा भाई यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। ये पूरा मंजर एक महीने में दिखा था। इस एक महीने में पूरा एंशिएंट क्लैन चाहे जमीन पे बसी वेसल रेसेस हो या फिर आसमान में फ्लोट करने वाली एंशिएंट स्काई सिटी, हर जगह हलचल होती है। सभी एक्सपर्ट्स अपनी पावर को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो किसी भी समय इविल रेस का सामना कर सके। खासकर एंशिएंट क्लैन में फिर ऐसी परेशानी न हो, इसकी वजह से इन्हें और भी मजबूत और सावधान रहने की जरूरत थी। जिन लोगों ने इस कैटास्ट्रॉफी में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे उन्हें भी अलग अलग रिवॉर्ड्स दिए गए। वही भी जिनसे गलतियां होती हैं उन्हें मिलती हैं सजाएं। सब कुछ साफ सुथरे तरीके से तय हुआ था। एंशिएंट स्काई सिटी के सबसे गहरे हिस्से में, जहाँ पे पुराने पेट्रिया का मेंशन था, अभी यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका होता है। हर तरफ जगमगाती हुई रोशनी होती है। जगह जगह पे लटक रहे थे लाल रंग के लैंटर्न्स। दरवाजे पे लाल रंग के रिबन्स बांधे गए होते हैं। पूरा माहौल ऐसा था जैसे यहाँ पे कोई ग्रैंड वेडिंग होने वाली हो। हमारा फाइनली फोकस भी जाता है जियान
जियान के ऊपर, जो फाइनली अपनी डोर को खोल के जमाई लेके बोलते आखिरकार थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला। जियान को लगा था कि एंशिएंट गूगलैंड की परेशानी को हल करने के बाद उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं उन्हें जूनर की खोपड़ी पर डाल दिया गया। वो बेचारी पेट्रियार्क बनने के बाद लगातार काम में डूबी रही। बेचारा जियान भी चुपचाप सारे डॉक्यूमेंट्स को संभालने और रिपोर्ट करने में हेल्प करता रहा। वो थक चुका था, अभी उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे पड़ चुके होते हैं। हाउएवर जियान की सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उसकी पावर को लेके थी। इस बैटल के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूशान के लिए स्टेज पर ही रुकी थी। कंज्यूमेशन यानी कि पीक तक पहुंचना अब भी दूर था। उसे एहसास हुआ था कि शायद फ्लेम मंत्रा और होली फ्लेम्स को ज्यादा ऑब्जर्व करने की वजह से उसका कल्टीवेशन पाथ थोड़ा हार्ड हो गया है। वो जानता था कि जूनर की 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड इनकार्नेशन सील और 9 प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम ये उसकी स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, लेकिन जियान को उसे कोई जेलसी नहीं होती है, बल्कि वो प्राउड और रिलीफ फील करता था क्योंकि अब जूनर के पास खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर होगी। हालांकि उसे कभी कभी मजाक भी लगता है। जियान 10 सालों के स्ट्रगल के बाद जैसे तैसे इस 7 स्टार दूशान के रीजन को हासिल कर पाया है, लेकिन जूनर ने तो बस अपने एंसेस्टर्स के नेटेंस को ऑब्जर्व करके ही एक ही झटके में उसे सरपास कर दिया। शायद यही होती है फैमिली नेक्स्ट जनरेशन एडवांटेज। हाउएवर तभी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक होती है, अपीयर होती है ग्लोइंग फिगर। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि जूनर थी, जो कि किसी प्योर अनटेंडेड फेरी की तरह लगती है। जियान अपनी थकी हुई लेकिन प्यार से भरी आवाज में पूछता है क्या सब खत्म हो गया। जूनर का फिगर अपीयर होता है जियान के पास में। वो उसके एक हाथ को थाम के अपनी एक जुल्फ को हटाती है, फिर वो कहती है हाँ सब हो गया, बाकी सब फादर और सीनियर गुयुआन संभाल लेंगे। उसकी आवाज में पुरानी जेंटलनेस आ चुकी होती है, जो जियान के दिमाग को एकदम शांत कर देती है। चारों तरफ के माहौल को देख के जियान अपने सर को हिलाता है। वो बोलता है फादर बिना इन्हें इतनी सजावट करने की क्या जरूरत थी। फाइनली दोनों अंदर चले गए थे। ये कमरा जो कि लाल रिबन, फूल और खुशबू से भरा हुआ था, इसे देख के जूनर के चेहरे पे एक अलग ही लाली छा जाती है। फाइनली जियान की आंखों में ठरक जागती है। वो उसकी कमर को लेके बोलता है मैडम। जूनर भी नाक फुला के हम की आवाज करते हुए बोलती है हम बिग बैड गाय, लेकिन वो रेस्ट नहीं करती। अब देखो मामला है हस्बैंड वाइफ के बीच का, तुम्हारा भाई इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। हमारे सामने से सीन फेड होने लगा था। ये होती एक सुकून से भरी रात। अब ये एंशिएंट प्लान फिर से उभरने लगा था। इविल स्कॉलर और ब्लड किंग मौके खत्म होने की वजह से इविल रेस को बड़ा झटका लगा था। आउटर यानी कि इविल रेस में हर किंग कम से कम 8 दूशान या उससे ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड किंग या फिर इविल स्कॉलर। और अब क्योंकि दो खत्म हो चुके थे, ये नुकसान सच में बड़ा होता है। हाउएवर इविल रेस में बस प्योर बॉर्न डीमंस नहीं होते हैं, कई ऐसे भी थे जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड से खींच लिए गए थे। इसलिए इनमें वफादारी यानी कि लॉयल्टी कम और स्टेटस को बढ़ाने का संघर्ष यानी कि स्ट्रगल ज्यादा होता है। दूसरी तरफ एंशिएंट गूगल यानी कि अंदरूनी उथल पुथल के बाद अब इनकी नजरें वापस लौटी हैं डुइन कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी फोर्सेस अपने जासूसों को अपने लेवल के फैक्शंस में फैला के रखती थी। इसलिए गूगलैंड में क्या हुआ सबको कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता है, लेकिन खुलेआम इसके बारे में कोई बोल नहीं सकता था। ऑफ कोर्स गूगलैंड की उस डरावनी सिचुएशन को इमेजिन करके ही अच्छे अच्छे लीडर्स के पसीने छूट जाते हैं। ये एक शाम की बात थी जब गुयुआन पीएलएस हेवली एम्परर एक शान से रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। दोनों के साइड में वाइन फाइन रखी होती है। पीएलएस हेवली एम्परर हंस के बोलते हैं बद गुयुआन, पिछले इन दिनों में तुम पे बहुत बोझ रहा है, लेकिन तुम्हारी बेटी सच में कमाल कर रही है। गुयुआन इसके लिए रिप्लाई करते हुए बोलते हैं अगर इसमें आपकी हेल्प न होती तो हम सिचुएशन को इतनी जल्दी स्टेबलाइज कभी नहीं कर पाते। माहौल में थोड़ी शांति छा जाती है। कुछ समय के बाद पीएलएस एम्परर पूछते हैं मुझे कोई समझ नहीं आती गुयुआन, दोनों कॉन्टिनेंट को 4 हिस्सों में बांटा है, लेकिन कभी भी कोई चारों कॉन्टिनेंट्स को एक करने की कोशिश क्यों नहीं करता। गुयुआन मुस्कुरा के बोलते हैं यूनिफिकेशन, हाँ क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पीएलएस हेवली एम्परर पूछते हैं क्यों। गुयुआन जवाब देते हैं क्योंकि हर कॉन्टिनेंट में प्लेन गार्डियंस मौजूद हैं। ये टोटल 4 हैं। वो चारों जूनियर और सीनियर ब्रदर्स हैं जिन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से, और इनका काम है कॉन्टिनेंट्स में शांति बना के रखना। इनका कल्टीवेशन इतना हाई है कि रिइनकार्नेशन रियल्म के भी ऊपर जा चुके हैं। इनकी सोल्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैली रहती हैं। जैसे ही कोई बड़ा खतरा आता है वो तुरंत जान लेते हैं। पीएलएस हेवली एम्परर की पहुंच से उठ जाती हैं। वो कहते हैं लेकिन जियान ने बताया था कि जब ज़ॉर्लिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर वो खतरा आया कोई भी गार्डियन अपीयर नहीं हुआ था। गुयुआन से लाके बोलते हैं शायद ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर ने तब उन्हें वापस बुला लिया हो, या फिर वो जानबूझ के उसमें इंटरफेयर न करना चाहते हो। पीएलएस हेवली एम्परर भी गहरी सांस लेके बोलते हैं हम चलो छोड़ो ये फालतू की बातें हम बाद में करेंगे, और एक ही ग्लास और हो जाए। फिर क्या दोनों उठाते हैं अपने वाइन कप्स को और चीयर्स करते हुए वाइन को खत्म करने लगते हैं। इस मेडिसिन वाइन की खुशबू चारों तरफ फैलती है जो सिग्निफाई करती है कि एंशिएंट वर्ल्ड फिर से नॉर्मल हो गया है। हाउएवर ऐसा हर जगह के बारे में नहीं था। यहाँ से काफी दूर आसमान की लेयर्स में एक पावर धीरे धीरे जाग रही थी, और इस बार ना ही ये एंशिएंट थी ना ही इविल, ये
कुछ अलग होती है। शायद जैसा कि अब तक ऑथर की आरतें रही हैं, इसे टॉपिक से दूरी छोड़ना पसंद है, इसलिए हम फोकस करते हैं एशियन क्लैन से दूर। जब वो क्लैन फिर से प्रॉस्परस हो रहा था, उसी समय कई पावर हाउसेस एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये उनसे जुड़ने की फिराक में थे। हाउएवर इसी प्रोसेस के दौरान कई स्पेस डिस्टॉर्शन सामने आए, जिन्हें ठीक करने में काफी समय लग गया। ये कारण था जिसकी वजह से जियान और बाकी लोग समय पे एंडलेस फायर टेरिटरी वापस नहीं लौट सके। फ्रस्ट्रेशन का भी बहुत मतलब नहीं होता है। अब वो मेडिसिन क्लैन के फेस्टिवल के शुरू होने का इंतजार ही कर सकते थे। बाकी के 6 एंशिएंट क्लैंस को भले एंशिएंट गू क्लैन की बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हो, लेकिन डिटेल्स के बारे में इन्हें भी कुछ पता नहीं होता। इन्हीं 6 क्लैंस में से एक था याओ यानी कि मेडिसिन क्लैन, जो कि मेडिसिन रिफाइनिंग फेस्टिवल की तैयारियों में लग गया था। आखिरकार ये सेरेमनी बस क्लैन तक सीमित नहीं थी, ये सारे डूइन कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट लेवल के अल्केमिस्ट के लिए एक होली अपॉर्चुनिटी जैसा था। सीन जाता है हमारा सोल पैलेस की तरफ। ये सोल पैलेस के हेडक्वार्टर्स के अंदर एक बड़ा सा कमरा होता है। यहाँ का स्पेस कुछ अलग था। अब यहाँ पे चल रही होती है एक बड़ी सी मीटिंग। ये जगह कहलाती सोल मास्टर हॉल, और इसका आकार किसी रियम से कम नहीं था। ये 20 किलोमीटर तक फैला होता है। वहीं पे हर दिशा में बस ग्रे रंग की मिस्ट दिखाई देती है। यहाँ आसमान एकदम बेरंग और हवा बेजान थी। चारों तरफ फैला होता है वो डेड साइलेंस। इस अजीब से माहौल के अंदर हम 4 फिगर्स को देखते हैं। उन चारों ने काली रोज पहन रखी थी और बॉडी रेडिएट कर रही होती है टेरिफाइंग और ये कौन थे? पहला सोल मिंग यानी कि हनमिंग होता है, सोल हॉल का मास्टर। फिर सोल यिनटियान टियानजी हॉल का हेड। फिर सोल डीमन डीजी हॉल का हेड। और लास्ट में होता है हनियन, जो कि कोइंसिडेंटली जान के हाथों से अपनी जान बचा पाया है। और ये श्वानजी हॉल का हेड था। वो सोल हॉल का मास्टर हनमिंग, जिसकी आंखों में ग्रे रंग की लाइट चमक रही होती है। वो धीरे से बोलता है क्योंकि तीनों हॉल मास्टर यहाँ मौजूद हैं। तो फिर हम चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब छिपाने को कुछ भी नहीं बचा। हनियन बोलते हैं हॉल मास्टर वांग टेंग का हॉल मास्टर शूशाओ हमारे सोल हॉल का फॉरबिडन स्क्रॉल द घोस्ट एंड स्पिरिचुअल लाइफ को चुरा के भाग गया, लेकिन अब खबर है कि वो मारा जा चुका है और साथ में गायब हो गया है वो स्क्रॉल भी। इसकी आवाज एकदम कोल्ड और इंटेंट से भरी होती है। आखिरकार जिस स्क्रॉल को चुराया गया था वो सोल पैलेस की कोर इनहेरिटेंस में से एक होता है। डिजी हॉल का हॉल मास्टर सोल डीमन वो अपनी कड़क आवाज में कहता है लगता है हमारा सोल पैलेस अब खतरे में आ चुका है। अभी 10,000 घोस्ट किंगडम से खबर आई है कि घोस्ट किंग ने कुछ इंसानी डिसाइपल्स को चुना है। इनमें से एक का नाम है म्यूफेंग और वो कंट्रोल करता है यिन यांग लॉ। पूरा घोस्ट किंगडम उसके बैनर के नीचे इकट्ठा हो रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि 10,000 घोस्ट किंगडम से जो हमारी कनेक्शंस हैं अब ये काफी जल्दी टूटने शुरू होंगे। ऊपर से सोल क्लैन के वो बुड्ढे हमारी गतिविधियों से नाराज लग रहे हैं। ऐसा लगता है काफी जल्दी हमारी पर ब्लेम्स डाले जाएंगे। मामले को सुन के उस हनमिंग के चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल। वो अपनी चिली आवाज में कहता है अगर डूइन कॉन्टिनेंट में जल्दी कोई दिल को दिला देने वाली घटना नहीं हुई तो लगता है हम इन खतरों से बच नहीं पाएंगे। सोल क्लैन ने अपनी छवि बनाने के लिए हमारी पर दोष डालेगा, लेकिन मुझे से फर्क नहीं पड़ता। हमने सोल ओरिजिन के साथ फेथ पावर को भी इकट्ठा कर लिया है। अब बस बाकी रह गया है वो आखिरी कदम। उसकी वो ग्रे आंखें हल्की सी लाल होती हैं। वो अनाउंस करता है मैं तुम्हें एक ड्रीम रियल में ले जाऊंगा। वहीं से हमारा सोल पैलेस नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल निर्वाणा की तरह। बेसिकली निर्वाणा टर्म इस्तेमाल किया जाता है फिनिक्स के लिए, जो कि जब मरने के बाद राख में बदल जाती हैं तो उस राख से वो और भी पावरफुल होकर जन्म लेती हैं। वो कहते हैं तब चाहे एंशिएंट गो क्लैन हो या फिर बाकी फैक्शंस, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। फाइनली उसकी वो धीमी धीमी हंसी गूंजने लगती है। और इसमें पागलपन साफ महसूस किया जा सकता था। वो हनियन और हनडीमन दोनों इसे झुका के बोलते हैं हॉल मास्टर क्या हमें अभी कोई कदम उठाना चाहिए? वो हनमिंग डार्कनेस की तरफ देखता है। फिर वो कहता है हनियन हनडीमन तुम दोनों तुरंत होली से जाओ। लगता है हमें एंडलेस फायर टेरिटरी को लेके कोई बड़ा हंगामा खड़ा करना ही होगा। इन शब्दों को सुन के बाकी सब चौंक गए थे। ये पूछते हैं लेकिन ये अप्रोर कैसे पैदा करें? उस हनमिंग की आंखों में खतरनाक लाइट दिखाई देती है। जैसे अपने हाथ को डालता है बॉडी के अंदर एक मेमोरी क्रिस्टल बाहर आता है। वो कहता है ये रहा सबूत। इसमें पूरा सीन कैद है जब जिया ने होलीसी की पावर हाउसेस और वॉन्डरिंग एंजल को खत्म कर दिया था। इसे होलीसी को दे दो और फिर देखो क्या होता है। ये देखे हॉल मास्टर्स की चिल फैल जाती है। ये एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। वो हनियन जो कि जियान को पहले जानी दुश्मन मान चुका था, इस क्रिस्टल को पकड़ के उसके चेहरे पे ट्विस्टेड एक्सप्रेशन आते हैं और वो निकल पड़ता है होलीसी की तरफ। अब फाइनली इस हॉल में हनमिंग और हनियन रह गए थे। वो हनियन धीमी आवाज में कहते हैं हॉल मास्टर ये तरीका बहुत जोखिम भरा है। भले होलीसी और एंडलेस फायर टेरिटरी के बीच में दुश्मनी गहरी पैदा हो जाए, लेकिन इस टाइप हमें भी नष्ट कर सकता है। वो हनमिंग जिसके हाथ में लीडरशिप होती है वो अपनी सिनिस्टर आवाज में कहता है सोल क्लैन को हम न जाने कितने समय से सर्व कर रहे हैं। उनके लिए हमने न जाने कितनी सोल्स को कुर्बान कर दिया, लेकिन अंत में जाके वो हम पे ब्लेम डाल के हमें इस तरीके से अबैंडन करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए कि 70% फेथ की पावर और वो सोल ओरिजिन मेरे कंट्रोल में है। वो अपनी सीट से खड़ा होकर धीमी आवाज में
में कंटिन्यू करता है, जाने दो, इस बार फिर से कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे, लेकिन जब भी तूफान थमेगा तो जन्म लेगा नया सोल पैलेस और इस बार हम सबसे ऊपर होंगे। उसकी पागलपन से भरी आंखों में लाल रंग की लाइंस फैलने लगती हैं और ओवर इसी मोमेंट में होते हैं कुछ बदलाव। रिप की आवाज के साथ आसमान फटता है, फैलता है एक ऐसा भयानक कोहरा जिसकी वजह से यहाँ का पूरा अंधकार कांप गया था। एक कोड लेकिन भयानक आवाज कहती है, हनमिंग तुम इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो? जब वो हनमिंग ऊपर देखता है तो उसकी आंखों में एक बड़ी सी परछाई आई थी। इसे देख के उसकी आंखें और भी सिनिस्टर हो जाती हैं। साथ में दिखाई देता है एक डर। आखिरकार ये अपीयर होने वाला और कोई नहीं बल्कि हंटियाना होता, होल क्लैन का पेट्रियार्क। वो हनमिंग कोड स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारा परसेप्शन सच में तेज है हंटियाना, तुम यहाँ भी पहुंच गए। वो सोल क्लैन की पेट्रियार्क की शैडो नीचे उतरती है। वैंग बस की वॉइस का स्पेस लॉक हो जाता है। उस पावर ने पूरे हॉल को जकड़ लिया था। हंटियाना कहता है, मैं सीधी बात करता हूँ, तुम्हें पता होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तुम्हारे पास जो 70% फेथ की पावर है और जो सोल ओरिजिन है वो मुझे दे दो, जो तुमने सोल क्लैन से छिपा रखी है। हो सकता है तब मैं तुम्हें आसान मौत दूं। हाउएवर ये सुन के हनमिंग की तेज आवाज गूंजती है। बस की बोलता है, तुम सपने देख रहे हो। अगले पर स्पेस रिपल हुआ था। शावो 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 की आवाजें गूंजती हैं। फटती एक ब्लैक फ्लेम जो पूरी स्पेस के लॉक को तोड़ डालती है। हमला कर दी थी सोल क्लैन के पेट्रियार्क के ऊपर। इसे देख के उस पेट्रियार्क के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो बोलता है, इटर्नल नाइटमेयर फ्लेम, ये तेरे हाथों में व्यर्थ है, इसे मुझे दे दे। उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है। एक इंस्टेंट में वो किसी ब्लड रेड क्ले स्टैचू में बदल गया था। इस मूर्ति के सर की ओर एक बड़ा सा डार्क शब्द उड़ता है। इस सिंबल के सामने पूरा हॉल फटने लगता है। ये एक ऐसे रिइंकार्नेशन पावर थी। जब वो थम 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 के साउंड के साथ फैलने वाली फ्लक्चुएशंस को हनमिंग सेंस करता है तो उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। वो दांती मीस के बोलता है, पागल, तो उसने सच में ईविल रे से हाथ मिला लिया। और जैसा कि कहावत है कि शैतान का नाम लो शैतान हाजिर, हनमिंग के मुंह से हल्के शब्द भारी आ पाए थे। तभी स्पेस में एक और एग्जिस्टेंस अपीयर होता है। एक टेरिफाइंग आवाज कहती है, हंटियाना तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा आउटर रेन तुम्हें इसका इनाम देगा। अब जब हमें सोल पैलेस की सारी फेथ पावर और सोल ओरिजिन मिल गई है तो हम सच्चे इविल गॉड बन सकेंगे। बेसिकली हंटियाना जो स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसने सोल पैलेस के अंदर से कई मिस्टीरियस चीजों को अपने अंदर खींच लिया था, जैसे कि वो फेथ की पावर। एक और फिर से पीछे का स्पेस फटता है। वो रेड क्ले स्टैचू फिर से गायब हो जाती है। वर्ल्ड में खड़ा सोल क्लैन का पेट्रियार्क उसे बोलता है, अब सोल पैलेस की कोई कीमत नहीं बची, लेकिन लगता है सोल क्लैन की पेट्रियार्क कभी भी काम आ सकती है, चाहे कोई पपेट का या फिर चेस पीस। लेकिन आखिरकार कौन किसे कंट्रोल करेगा ये अब भी क्लियर नहीं है। उसके आईब्रोज के बीच में एक हल्की सी लाइन चमकती है। ये ओवरवेलमिंग एनालिसिस पावर थी जो सीधा इंसानी दुनिया के सेंटर से जुड़ी हुई थी। अभी ना ही सोल पैलेस वालों को पता होता, ना ही हन क्लैन वालों को, कि उनका पेट्रियार्क हंटियाना एक्चुअली में अब वो नहीं रहा जो पहले था। उसकी रियलिटी कुछ अलग है और एक खेल तो भी बस शुरू हुआ है। मेरे को फिर से फोकस करते हैं जियान और जुन्नर के ऊपर। और इनिशियली इन्हें काफी चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल फ्री टाइम नहीं पा रहे थे। हाउएवर पिछले कुछ दिनों से दोनों काफी शांति से जिंदगी जीते हैं। इन्हें लोग जानबूझ के कमी डिस्टर्ब करते हैं। बस अफसोस की बात यह थी कि जियान को भी अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ से काफी दूरी पे उसकी एंडलेस फायर टेरिटरी के खिलाफ एक बड़ी सी साजिश रची जा रही है। हम फोकस डालते हैं डुइन कॉन्टिनेंट की होली सी की सिटी पे, जिसे कहा जाता है होली सिटी। ये होली सिटी एक अजीब प्योरिटी से भरे माहौल से ढकी होती है। जगह जगह पे फील होते हैं कई पावरफुल होली हो रहे हैं, चाहे प्रोटेक्शन हो या फिर रिसोर्सेज। ये दोनों में एंशिएंट क्लैंस की बराबरी करने के लिए काफी थे। बेसिकली होली सिटी के सारे बिलीवर्स यहाँ पे आके अपनी चैंटिंग फैंटिंग करते थे। एक्चुअली में होली सिटी के बेस कैंप होते हैं दो, एक तो टावर ऑफ बेवल और दूसरा ये होली सिटी। होली सिटी रेड क्लॉथ आर्च बिशप और पोप जैसे पावर हाउसेस के रहने की जगह थी, जो इसे काफी सेफ बनाता है। वहीं पे जहाँ तक बात रही टावर ऑफ बेबल की, तो इसका मेनली काम होता है जजमेंट का, जहाँ सारे सिनर्स अपने कर्मों की सजा भुगतते थे। हमारा फोकस जाता है होली सिटी के अंदर बड़े से चर्च में, जिसमें एक सुनहरे बालों वाला मिडिल एज मैन दिखाई देता है। अगर यहाँ पे जियान या फिर गुयुआन मौजूद होते हैं तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इस बंदे की बॉडी में से एक पावरफुल गोल्डन लाइट निकल रही होती है, जो इसे एक अजीब डिवाइन अपीयरेंस देती है। इसका ऑरा किसी आसमान से उतरने वाली फेरी जैसा था। वहीं पे आंखों में होती एक स्टेबल लेकिन शार्प लाइट। इसकी प्रेजेंस से आसपास की हवा भी झुकी होती है। वैली और कोई नहीं बल्कि होली सी का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस था, जिसे लोग कहते हैं पोप। एक ऐसा एग्जिस्टेंस जिसे बस लेजेंड्स में देखा गया है। कहा जाता है कि पोप की कल्टिवेशन इतनी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है कि इस पूरे दोदी कॉन्टिनेंट में उसकी बराबरी ऑलमोस्ट गिने चुने कुछ 2-4 लोग ही कर सकते हैं। कई मामलों में तो पोप एंशिएंट क्लैन को भी प्रोटेक्ट करता था, बट वो इनके मामलों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। कहा जाता है कि वो बहुत पहले रिइंकार्नेशन साइकिल में एंटर कर चुका है और अब दूसरे हजारों सालों के बाद उसकी स्ट्रेंथ एकदम गॉडली लेवल को अप्रोच कर रही होगी। फाइनली पोप अपनी लेजी आवाज में कहता है, बताओ मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया? इसके सामने खड़ा
होता है लियू हाओ, जो कि घबराते हुए रिप्लाई करता है योर मैजेस्टी पोप एंशिएंट गू क्लैन अब इविल रेस के कंट्रोल में, और उसका मेन विलन है सोल क्लैन का एक हॉल मास्टर। साथ में हमें पक्के सबूत मिलेंगे एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड जियान, उसने हमारे होली सी के फेथ एंड वॉइस और टूरिंग एंजल्स की हत्या की है। ये लास्ट वर्ड्स बोलते बोलते लियू हाओ पूरा ट्रेम्बल हो जाता है। हाउएवर इस मोमेंट में उसकी आंखों की गहराइयों में एक छिपी हुई स्माइल थी। वो जानता था कि उसने वही पॉइंट टच किया है जो पोप को एक्शन लेने पे सबसे ज्यादा मजबूर करेगा, और एग्जैक्टली होता ही वैसा है। जैसे ही शब्द पोप के कानों में पहुंचते हैं उसके एक्सप्रेशन अचानक से हल्के शिफ्ट हुए थे, गूंजती हैं कचाक कचाक की आवाजें। इस चर्च में जितनी भी क्रिस्टल बॉटल्स और स्टैचूज मौजूद होते हैं वो इस मोमेंट में चकनाचूर हो गए थे। साथ में फैलता है ऐसा किलिंग इंटेंट से भरा हुआ ऑरा, जिसकी वजह से इस हॉल की रोशनी ट्रेम्बल होने लगती है। वो पोप गुर्राते हुए बोलता है तो जाओ तीनों रेड क्लॉथ आर्च बिशप को बुलाओ, लगता है इस मामले को और लंबा खींचा नहीं जा सकता। मेरी होली सी की मैजेस्टी को कोई भी ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। लियू हाओ तुरंत ही सर झुकाता है और वो मन ही मन में कहता है मैं सफल हो गया, मेरा प्लान काम कर गया। अब जब खुद पोप मैदान में आ चुका है तो उसके हिसाब से एंडलेस फायर टेरिटरी और सोल क्लैन की तबाही बिल्कुल पक्की है। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं एट द सेम टाइम सोलियन और सोल डीमन इस होली सिटी के दरवाजे पे खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड डीमन हेस्टेशन के साथ कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, होली सिटी से हमारे रिश्ते पहले ही खराब है। पहले इस मास्टर का प्लान कुछ ज्यादा ही रिस्की लग रहा है। वो अपने आसपास की दीवारों में लेके होली टेक्स्ट को पढ़ता है जिनसे सीक्रेट और रिलीज हो रहा था। बेसिकली अगर बिना परमिशन के दोनों ने कदम आगे बढ़ाया तो वापस जाना इम्पॉसिबल होगा। फिर जब ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए तो एक आवाज गूंजती है कि मेरे होली सिटी के दरवाजे पे ये कोई डार्क शैडोज क्यों घूम रही हैं। धीरे धीरे एक जगह पे कंडेंस होते हैं लाइट पार्टिकल्स जो कि एक रेड और आर्च बिशप में बदल गए थे। इसके चेहरे पे दुल्हन की स्माइल होती लेकिन आंखों में था किलिंग इंटेंट। वो हनीन तुरंत से झुका के बोलता है हम यहाँ पे हॉल मास्टर की ऑर्डर्स पे आए हैं और आपके लिए कुछ लाए हैं, शायद ये गिफ्ट आपको पसंद आएगा। दोनों ने एक एक मेमोरी क्रिस्टल को निकाला। जैसे वो आर्च बिशप एक इशारा करता है क्रिस्टल अपीयर होता है उसके हाथों के ऊपर। वो कहता है मेमोरी क्रिस्टल। हाँ, एक ही फ्लैश में तीनों फिगर्स गायब हो जाते हैं। अगली बार वो सीधे अपीयर हुए थे उस प्रेयर हॉल के अंदर। वो हनीन फिर से रिस्पेक्ट से बोलता है तुम इन केसेस में सही सबूत इकट्ठा करने में लॉर्ड लियू हाओ की हेल्प कर रहे हैं। इस क्रिस्टल में वही सबूत है जिसमें दिख रहा है कि टूरिंग एंजल्स की हत्या कैसे हुई थी। आर्च बिशप भी नोट करके बोलता है ठीक है दिखाओ। सोल डीमन अपनी 2 उंगलियों से एक इशारा करता है, एक्टिवेट हो जाता है वो क्रिस्टल जिसमें से एक होलोग्राम आसमान में उठाता। ये बेसिकली उसी सीन को रिपीट कर रहा होता है। वहीं पे सोल डीमन और सोलियन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये शूट हो जाते हैं बाहर की तरफ, लेकिन जब ये वापस पहुंचेंगे सोल हॉल में तो उन्हें एक अलग ही मंजर दिखाई देगा। हम ध्यान देते हैं उस रेड आर्च बिशप के ऊपर। जैसे जैसे वो होलोग्रामिक वीडियो और भी आगे बढ़ता है इस बुड्ढे के एक्सप्रेशंस और भी डिस्टॉर्ट होते जाते हैं। वो दांती मिस के बोलता है जियान एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड, उसने हमारी वॉन्डिंग एंजल की हत्या की। तभी एक और आवाज कहती होली सिटी के एंजल को एक इंसान ने मारा, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये दूसरा आर्च बिशप था। भाई दूसरा आ गया तो फिर तीसरा कहाँ पर रह जाता। वो भी कहता है खून का बदला जरूर लिया जाएगा चाहे वो कोई भी हो। फाइनली हॉल में 2 गुस्से से भरी आंखें खुलती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि पोप था। वो कहता है शुरू करो, इस एंडलेस फायर टेरिटरी को नष्ट होना होगा, साथ में सोल हॉल को भी। धीरे धीरे चर्च के ऊपर एक भयानक लाइट डिसेंड होती है। पुलिस आ गया था एकदम एक्शन में। हाउएवर इसमें सच ये था कि पूरी चाल सोल क्लैन के पेट्रियार्क की थी। उसने बिल्कुल वैसा ही चाहा था, एंडलेस फायर टेरिटरी और सोल हॉल दोनों को ही खत्म कर देना। हम एक बार फिर से एंशिएंट गू क्लैन में लौटते हैं। यहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मल हुए 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में भले सब कुछ शांत रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर एंशिएंट गू क्लैन का ही कदम उठाता है। इनका ध्यान बस स्टेबिलिटी पे नहीं था बल्कि अपनी क्लैन को और भी मजबूत बनाने पे था। और फोकस करते हैं पेट्रियार्क के मेंशन में। जो नजारा सबसे पहले दिखता है उसमें जियान और जूनर खड़े हुए थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले। वो कहते हैं सब लोग आगे, फादर सीनियर गुयुआन सीनियर सेलेशियल एम्परर। ट्रैवली का मतलब होता है सेलेशियल। जियान की आवाज रिस्पेक्टफुल थी लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी सीरियसनेस भी होती है। भले ही बीता हुआ महीना आराम से गुजरा हो लेकिन जियान जानता था कि अभी वो एक जगह पे रुक नहीं सकता। शुशाओ की वो रिजरेक्शन टेक्निक और हाल ही में एंशिएंट गू क्लैन के ऊपर आने वाला डिजास्टर दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि सोल पैलेस और इवल रेस के चंगुल से इवन गू क्लैन जैसा एंशिएंट क्लैन भी सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ पे हाथ डाल सकते हैं तो और जगहों पे क्यों नहीं। ऊपर से मेडिसिन क्लैन का फेस्टिवल भी करीब होता है, यानी कि आने वाला समय बहुत ही बिजी और निर्णायक होगा। जियान को कहीं न कहीं फील होता है कि सेरेमनी पूरे दूधी कॉन्टिनेंट को हिला के रख देगी। अगर वहाँ पे जियान अपनी चमक बिखेर पाया तो एंडलेस फायर टेरिटरी की रेपुटेशन फाइनली हाईएस्ट लेवल के फैक्शंस में आ जाएगी। वो फ्यूचर में चारों कॉन्टिनेंट्स को एक करने की नींव रख सकता है। साथ ही में जियान को एहसास था कि क्योंकि हाल ही में उसकी सोल पावर काफी बड़ी है लेकिन इससे उसकी पिल रिफाइनिंग और भी
पीछे रह गई है, उसे जल्दी से इन कमियों को पूरा करके मेडिसिन क्लैन की सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। डेप्यूटी पेट्रियार्क गो युआन हंस के बोलते हैं, उन दोनों ने हमारे एंशिएंट गो क्लैन के ऊपर जो एहसान किया है हम उसे कभी नहीं चुका सकते हैं। वो थोड़ा रुकते हैं, फिर मुस्कुरा के बोलते हैं, बस एक और महीना फिर हमारा स्पेस टाइम वर्महोल पूरी तरीके से जुड़ जाएगा, पर शायद तुम्हें तब तक रुकना नहीं चाहिए। गो युआन खासकर जब जियान को देखते हैं उनकी आंखों में कोई घमंड नहीं होता, बल्कि होती है वो रोशनी जैसे वो किसी फ्यूचर के ओवरलॉर्ड को देख रहे हो। ये लड़का जिसने अकेले ही गो क्लैन के एंशिएंट प्रिजन में एंटर करके एल्डर्स को इविल रे से आजाद किया, फिर इविल स्कॉलर को लाइफ एंड डेथ चेस बोर्ड में ही मात दी, जिस वजह से एंशिएंट गो क्लैन विनाश से बच सका। गो युआन जानते थे कि जियान बस करेज ऐसे ही नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है। अगर उसके पास पहले से ही खतरनाक स्टेटस न होता तब तक वो अपने एंशिएंट क्लैन का उसे हिस्सा बना चुके होते। वहीं पे पीएलएस एवलियम पर हंस के बोलते लड़के, तो भी यहाँ पे कहाँ नुकसान में रहा है। उनका इशारा साफ तौर पे जुनर की तरफ था। वैसे ही अब तो जियान एंशिएंट गो क्लैन में एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। उसने जो भी किया उसके बदले में एंशिएंट गो क्लैन ने अपनी डोजी पवेलियन के द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए थे। इस एक महीने में जुनर ने जियान को पवेलियन की गहराइयों में ले जाके कई बहुत रेयर दो स्किल्स को प्रैक्टिस करने का मौका दिया। इनमें से 2 वॉल्यूम तो इमोर्टल आर्ट्स के लेवल पे आती थी, एक फायर होती है, दूसरी वाटर एट्रीब्यूट की। ऐसे ट्रेजर्स 2D कॉन्टिनेंट में अगर दिख जाए तो उसकी वजह से वॉर छिड़ सकते हैं, लेकिन डेप्यूटी पेट्रियार्क गो युआन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो बस स्माइल के साथ अपने सिर को हिला सकते थे। जियान भी मुस्कुरा के बोलता है, मैंने एंशिएंट गो क्लैन के लिए इतना कुछ किया तो सीनियर मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत वापस लौटाने में आप सबको बहुत इश्यूज नहीं होने चाहिए, राइट। गो युआन नोट करते हैं, फिर वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, ये मेडिसिन क्लैन का फेस्टिवल 2D कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, लेकिन अभी चारों ही कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बस 2 कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड लोग इकट्ठे होंगे। हमारे गो क्लैन की तरह बाकी के एंशिएंट क्लैन्स में भी उन टैलेंटेड डिसाइपल्स की कोई कमी नहीं है। इनकी इनहेरिटेंस और स्टैंड को देखते हुए ये फेस्टिवल बस एक उत्सव नहीं बल्कि तुम्हारी ऐसे यंगस्टर्स के लिए एक असली टेस्ट जैसा होगा। जैसे जोगाकी बोलते सीनियर गो युआन, अब एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। वो फील कर रहा था कि गो युआन की बातों में कुछ छिपे हुए मतलब है। गो युआन धीरे से बोलते हैं, हमारे ऊपर आने वाला डिजास्टर अभी अभी खत्म हुआ है। क्लैन को अंदर से मजबूत करने के लिए और इविल रेस के एक और हमले को रोकने के लिए हमारा एंशिएंट गो क्लैन इस बार मेडिसिन क्लैन फेस्टिवल में भाग नहीं लेगा, लेकिन सोल क्लैन, होली सी, एंडलेस फायर टेरिटरी, इन तीनों जगहों पे हमारी नजर रहेगी। अगर कहीं भी कोई मूवमेंट होती है तो तुम्हें हम उसके बारे में तुरंत ही बताएंगे। भले गो युआन की टोन काफी काम हो, लेकिन इसमें अलर्टनेस साफ महसूस करी जा सकती थी, जैसे वो गुंजाइश के लिए कोई वजह नहीं छोड़ना चाहते हो। जियान से जुगा के बोलते हैं, सीनियर मैं आपके ऐसे एफर्ट्स के लिए आभारी हूँ। पीएलएस एवलियम पर उसके कंधों पे हाथ रख के बोलते हैं, जुनर को साथ में ले जाना, उसे भी देखना चाहिए कि दुनिया कैसी है। जुनर मुस्कुरा के बोलती ही मैं तो पहले ही तैयार हूँ। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। एक्चुअली में एंशिएंट क्लैन ने पहले ही तय कर लिया था कि कौन जाएगा, लेकिन जुनर ने जिद करके तय करवाया कि वो खुद जियान के साथ जाएगी। आखिरकार भले उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हों, लेकिन उसे अपनी दिल की भी सुननी चाहिए। गो युआन सोलम टोन में बोलते हैं, असल में मैं जुनर को एक जरूरी चीज देने की सोच रहा था, बट क्योंकि तुम दोनों जा रहे हो तो इसे छिपाना और ठीक नहीं है। जैसे वो अपने राइट हैंड को खोलते हैं, फिर होता है एक सिल्वरी टोकन, इसके ऊपर एक जियो सिंबल छपा होता है। ये हल्के से डिवाइन ऑरे को रखता है। गो युआन धीरे से बोलते हैं, ये एंशिएंट क्लैन का समनिंग ऑर्डर जो सिर्फ पेट्रिया के पास होता है। तुम चाहे कहीं भी हो, जैसे तुम इसे क्रश करोगे हमारे एंशिएंट गो क्लैन के पावरफुल पावर हाउसेस वर्ल्ड को ब्रेक करके तुम्हारे पास पहुंचेंगे। सुंदर, अब तुम हमारे क्लैन की पेट्रिया को, तुम्हारा हर एक ऑर्डर एब्सोल्यूट होगा और उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। सुंदर बिना हेजिटेशन के टोकन को लेती है। वो फील कर पाती है कितनी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। वो आंखों में डिटर्मिनेशन और जिम्मेदारी को लेकर सर झुका के बोलती है, सीनियर थैंक यू। अभी एक्सप्रेशन तो जान के भी सीरियस हो गए होते हैं। वो कहता है, जब तक हम दूर हैं सीनियर्स, मैं चाहता हूँ कि आप सब एंडलेस फायर टेरिटरी को सहारा दें। वो गो युआन, पीएलएस एवलियम पर और बाकी एल्डर्स को एक एक करके ग्रीट करता है। गो युआन भी स्माइल के साथ बोलते हैं, तुम जाओ, तुम्हें इन सब चीजों को कहने की जरूरत नहीं है। फिर से जियान थामता है जुन्नर का हाथ। दोनों धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगे थे। स्पेस में गूंजती 2 वुश वुश की आवाजें। दोनों की शैडो एंशिएंट स्काई सिटी से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। जुन्नर के फादर गो युआन धीरे से बोलते हैं, दुखी कॉन्टिनेंट में जियान जैसा एल्केमी टैलेंट दिखाया, उम्मीद है कि वो एक बार फिर से अपनी उसी चमक को चारों तरफ बिखेर पाएगा। पीएलएस हेवली एम्पर और बाकी लोग एक दूसरे को देखते हैं। इन सब के चेहरों पे स्माइल्स थी, लेकिन ये मुस्कुराहटें बेचैनी से भरी होती हैं। ये खुद से बोलते हैं, होली फ्लेम, एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड और अब एक एल्केमिस्ट भी। क्या ये लड़का कभी डरता भी है? अब क्या जियान सच में डरता है या फिर नहीं? इसका जवाब इन लोगों को भले पता ना हो, लेकिन आप लोगों को जरूर होना चाहिए। तो बताओ किस किस को पता है? मेरे ख्याल से तो जियान जरूर डरता है, लेकिन डर हमेशा बुरा नहीं होता। किसी में करेज होने का मतलब ये नहीं कि वो डरता ना हो, बस उसमें आगे बढ़ने की क्षमता
पता होती है, और इसे अगर हम अपनी लाइफ में सीख लें तो हम कई बड़ी परेशानियों को डट के सामना कर सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में शुरू हो जाएगा नया आर्क। बेसिकली ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी होलिसी जान के नाक में दम कैसे कर देगा, उसे आगे स्टोरी में जान के आप सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एट द सेम टाइम आप सबको पोप से डरना जरूर चाहिए, वो बेसिकली अलग ही स्तर का बंदा है। बट यह नेक्स्ट आर्क बड़ा होगा तो हिस्सों में हमें डेफिनेटली फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अब काफी समय के बाद फिर से टाइम आ चुका है जब हम एल्केमी के ऊपर फोकस करें। अगर उससे रिगार्डिंग आपके पास कोई सुझाव हो तो उन्हें शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और आज चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिले तो डेफिनेटली हिस्सा बन सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी का। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनका ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। टिल देन टेक केयर।